नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई सफ़र की तरफ अपनी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो भूगोल के एग्ज़ाम हुआ था प्लस जीके का एग्ज़ाम हुआ था, इन सब में हमने जो है झंडे गाड़े थे। आप सब जानते हैं पूरे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर का भूगोल का बैच सबसे बड़ा बना था। अभी भी संस्कृत आचार्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच सुनील सर पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा बैच है। तो उन सब की यात्रा के दौरान आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर फर्स्ट ग्रेड कब स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ग्रेड स्टार्ट किया, हजारों स्टूडेंट जुड़े। फर्स्ट ग्रेड का तपस्वी बैच स्टार्ट किया, फर्स्ट ग्रेड भूगोल का हमने हिमालय बैच स्टार्ट किया, एवरेज बैच स्टार्ट किया। तो वो यात्रा चल रही है। उस यात्रा के साथ साथ जो आपका जो विश्वास बना हुआ है, जो प्यार बना हुआ है, उसके साथ साथ आपके रोज कमेंट आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड की यात्रा कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो यात्रा अब स्टार्ट हो रही है, सेकंड ग्रेड की यात्रा। एसएसटी अभी सुनील सर आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर साइंस की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज जो है हमारे साथ संगीता मैम है, केमिस्ट्री में अभिनंदन सर हैं। अभी सुनील सर पूरा आपसे जो है उनसे परिचय करवाएंगे, सुनील सर आपको डिटेल से बताएंगे। हमने जो है जब भी पढ़ाया है, जब भी हमारे साथ जो युवा यंग टीम हमने जोड़ी है, वो ऐसी डेडिकेटेड टीम है। आप सब जानते हैं, शिव सर को आप देख रहे हैं, अंकित सर को आप देख रहे हैं, ममता मैम को आप देख रहे हैं, सिमरन मैडम को आप देख रहे हैं। पूरी टीम जहां पर भी जिस भी सेगमेंट में आप देखेंगे, यंग एनर्जेटिक अपडेटेड टीम है, वेल क्वालिफाइड टीम है। और खुद जिन्होंने कई एग्जाम निकाले हैं, एक्सपीरियंस उनका शानदार है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और पूरी ऊर्जा के साथ जो वर्तमान में चीज़ें आ रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसी चीज़ें पढ़ानी है, ऐसी एक युवा यंग टीम आपको मिलने वाली है। तो जो सेकंड ग्रेड की यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी साइंस से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और इसमें करेंगे। जीके का बैच भी जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में किया, वैसा ही उससे कई गुना दुगुनी एनर्जी के साथ हम यहाँ पर सेकंड ग्रेड में भी देने वाले हैं। तो आप सबके जो साथी हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड का मिशन लेकर चल रहे हैं, उन सबको ये जानकारी आप तक आपको पहुंचानी है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो है उन तक लेकर जाना है, उनको बताना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसी पहली बार यंग टीम, एनर्जेटिक टीम और जो अपडेटेड टीम है आपको मिलने वाली है। और बाकी सुनील सर आपको डिटेल से बताएंगे, मैं इतना ही बताऊंगा। बाकी समय समय पर हम मिलते रहेंगे। अभी अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जो है ये जल्द ही कोर्स आपके लिए मिल जाएगा। सर क्या प्लान है, क्या बताना चाहेंगे आप? सर पहले तो सर ने एक बात बताई कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे साइंस के। रियली बच्चे बहुत बार जैसे मतलब कई तो एडमिशन के लिए सीधा बोलते हैं कि सर हम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जीके के अंदर जो चीज़ें देखते हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें करवाई जा रही हैं। लेकिन हम वहाँ पे निरुत्तर होते थे, उनको एक ही बात कहते थे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम अभी हड़बड़ाहट में हर किसी को आपके सामने खड़ा कर देंगे। तो हमने जो पिछले 2 साल से जो इमेज बनाई है ना, जो आपने भूगोल के क्षेत्र में देखा है, ज्योग्राफी में सूरज सर इतना शानदार पढ़ा रहे हैं, जीके वाला पोर्शन इतना शानदार जा रहे हैं, वो बनी बनाई इमेज है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप वेट करो, इंतजार का फल मीठा होगा। जो अब तक की टीम है, सूरज सर ने पूरा इंट्रोड्यूस कराया था, अब तक जो भी अपनी टीम के मेंबर हैं, सभी के सब हैं वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और वेल क्वालिफाइड हैं। अपने क्षेत्र में उन्होंने एग्जामिनेशन पास करके दिखाया है और सभी मतलब फुल ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई टाइम पास कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके। उसी जो टीम है उस टीम अब थोड़ी और बड़ी हो रही है और एक सबसे बड़ा सेगमेंट अपन शुरू कर रहे हैं। अपन जैसे आर्ट के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब साइंस में पहली बार आपके सामने जो मैं सुरेश सर ने बोला है कि जो संगीता मैडम है, इनको पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत शानदार कमांड है, इन्होंने नीट वालों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है इनके स्टूडेंट का। साथ में मैं जो अभिनंदन सर हैं उनके बारे में बताऊं तो अभिनंदन सर, अभिनंदन नाम से तो आप सभी रूबरू हो, क्योंकि पाकिस्तान में जाके उन्होंने जो किया था उसके बारे में झंडे गाड़े हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अब ये नाम रोशन अपने सेकंड ग्रेड का साइंस वाला बैच है उसके अंदर भी होने वाला है। ये आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, मैम और सर हैं, दोनों ही आपको डिटेल से उनके बारे में तो बताएंगे ही, वो आएंगे उनसे आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। और बायो की जो फैकल्टी है उसके बारे में जल्द ही आपको बताने वाले हैं। जिस प्रकार से एक एक करके जो शानदार वाली टीम अपन जोड़ रहे हैं, उसी टीम का बायो के अंदर भी इंक्लूड होने वाले हैं। तो सर एक चीज मैं थोड़ा बताओ चाहूंगा दोस्तों, जैसा सर बता रहे हैं कि हम जो है वो सिटी बाय सिटी आगे बढ़ रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि शॉर्टकट में कभी कुछ नहीं मिलता है, सारी चीजें जो है मेहनत से ही मिलती है। तो एक यहाँ पर सर मैं खुशखबरी इनको देना चाहूंगा। जरूर कि खुशखबरी ये है कि अपनी जो आप सब देख रहे हैं पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से जो अपना ऑनलाइन ही चल रहा था,
अभी इस फरवरी में हमने ऑफलाइन सेंटर भी स्टार्ट कर दिया था, फिर ऑनलाइन सेंटर हमारा अलग था, ऑफलाइन सेंटर अलग था। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर को एक बड़ी बिल्डिंग में एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं। 21 तारीख को, 21 जुलाई को आप सब जानते हैं, बहुत ही सुनहरा दिन है, बहुत ही एक आध्यात्मिक दिन है। उस दिन का नाम है गुरु पूर्णिमा। जो अवसर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 21 जुलाई को हम जयपुर में रिद्धि सिद्धि के पास श्री गोपाल नगर, ठीक है, महेश नगर वाली 80 फीट रोड पर जो अपनी बिल्डिंग, अपना इंस्टीट्यूट वहां पर शानदार तैयार हो रहा है। यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, 21 जुलाई को आप सभी को आना है। बाकी डिटेल आपको और सुनील सर और जब भी जैसे जो अपडेट होगा, समय वगैरह हम आपको बता देंगे। थैंक यू, आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी सर आप कंटिन्यू कीजिए। सर आपको भी थैंक यू, खुला निमंत्रण दिया, मतलब सभी को आपने। बिल्कुल, सभी को आना है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भर्ती का मामला क्या है। सेकंड ग्रेड का कल बजट आ रहा है और बजट के अंदर भर्ती की घोषणा होना तय है और फर्स्ट ग्रेड से भी बड़ी सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। और सेकंड ग्रेड के अंदर साइंस का सेगमेंट अपना खाली था, लेकिन वो अब खाली नहीं रहेगा, उसकी पूर्ति हो चुकी है। और सेकंड ग्रेड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अपना सेकंड ग्रेड का एक छोटा सा पैटर्न बता रहा हूं। पहले इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकंड पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है इसके अंदर क्या आता है, जीके पूछा जाता है और जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स के। और जो सेकेंड पेपर आता है इसके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट बात करें तो साइंस के अंदर सबसे बड़ा विचित्र घटना यह है कि इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों पूछे जाते हैं, जबकि मैथ में मैथ ही पूछा जाता है। बाकी सब्जेक्टों में जैसे एसएसटी है, हिंदी है, उनको अलग अलग पूछा जाता है। ये इसका रोल भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसके 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 300 मार्क्स के। तो अपन ये वाला सेगमेंट है, इसमें तो ऑलरेडी पहले से शुरू कर रखा है, अग्निपथ बैच है वो शुरू हो रखा है। इसके अंदर अपन साइंस वाला सेगमेंट है, इसके अंदर अपन शुरुआत कर रहे हैं और आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं। कल से आपकी क्लासेज हैं वो यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू मिलेंगी। सर और मैडम दोनों आपको करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन सर, आपका अभिनंदन है। और मैडम प्लीज आप आओ सभी स्टूडेंट के सामने। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। इंट्रोडक्शन यही है कि अभिनंदन सर का ये इंट्रोडक्शन है। इनका पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है। फिजिक्स के संदर्भ में इनका बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार है, इतना मतलब शानदार तरीके से करवाएंगे, बेसिक लेवल से करवाएंगे। फिजिक्स का जो हवा बना हुआ है ना, स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट में तो ये तो पहले बुरी लगती थी और अब सेकंड ग्रेड में और पीछा नहीं छोड़ रही है। ये आपको बहुत ही आनंद के साथ में इस तरीके से करवाएंगे, बहुत ही बेसिक से, शून्य से शुरुआत करके और शिखर तक लेके जाएंगे। वो सर बताएंगे, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे। साथ ही मैं मैडम के बारे में बताऊं तो मैडम केमिस्ट्री में पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं और इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नीट में सिलेक्शन हो चुका है। और वैसे आपको पता ही है कि सेकंड ग्रेड के अंदर 11th और 12th का बहुत बड़ा रोल है। 180 मार्क्स का जो पेपर है वो तो 11th 12th का आएगा। केमिस्ट्री के अंदर आपको लग रहा है कि रटने वाली चीजें बहुत सारी आती हैं, कैसे इतनी सारी समीकरणों को अपन करेंगे, वो बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही सरल तरीके से उसको सरलीकृत रूप के साथ आपको करवाने वाले हैं। तो प्लीज मैडम आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं, आप किस प्रकार से, क्या इसका पैटर्न है? सर केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो बच्चों को ऑर्गेनिक थोड़ी टफ लगती है क्योंकि वो अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में अपन को किसी भी कॉन्सेप्ट को रट के नहीं करना है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो आती हैं उनको रट के करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन घूम के आता है बच्चे उसमें नहीं कर पाते हैं। तो अपन को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको सरल अंदाज में क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों को बहुत ही सरल अंदाज में अपन अच्छे से करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ और पूरी एनसीईआरटी का सहारा लेते हुए अच्छे से करेंगे अपन। हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं, हमारा डिस्कशन यही हो रहा था, पहले हम बैठे थे तब कि सर ये जो डायलॉग बाजी है वो हमें नहीं आती है। तो मैं सुरेश सर दोनों बैठे थे, तो हमने बोला कि 2 साल हमें पढ़ाते हुए हो गई, हम कभी भी कोई क्लास में डायलॉग बाजी, चुटकुलेबाजी ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुटकुले सुनने हैं, टाइम पास करना है। तो कपिल शर्मा का शो आता है, वो देखो ना आराम से। ये जो खिचड़ी क्यों, आधी पढ़ाई आधी चुटकुले, ऐसा क्यों करें? तो स्पेशली मैडम ने ये बोला कि सर मैं टू द पॉइंट पढ़ा सकती हूँ, जो पढ़ाने वाली चीज़ है वो शानदार तरीके से, लेकिन जो आजकल यूट्यूब पे जो तमाशा बना हुआ है ना, वो तमाशा नहीं किया जाता, वो ये तो करना ही नहीं है अपन को किसी भी हालत में। लंबे समय से इसी चीज़ पे बात चल रही थी। हमने यही बोला कि मैं और सुरेश सर दोनों की ये स्थिति है कि हमसे ये चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी। टू द पॉइंट, भाई 50 मिनट की क्लास होगी तो वो 50 मिनट की होगी, ऐसा नहीं होगा कि यार 35 मिनट की क्लास हो रही है, 15 मिनट टाइम पास हो रहा है।
वो नहीं होगा। हमें पता है कि आपके पैसे से ज़्यादा आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो मैडम ने ये बात बहुत अच्छी लगी थी हमें, मतलब ये दिल को टच करने वाली चीज़ थी कि ये टाइम पास नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी टू द पॉइंट होंगी, सीधा सिलेक्शन देने वाली चीज़ें हैं, वो कंटेंट करवाया जाएगा। तो मैडम की कल से क्लासें आपके यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी केमिस्ट्री की, आप देखना। अभी मैं सर का अभिनंदन कर रहा हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का बहुत ही हम्बल नेचर है, बहुत शानदार तरीके से आपको फिजिक्स करवाने वाले हैं। बाकी आपको जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तपस्वी बैच है उसके अंदर साइंस वाला सेगमेंट है, वो तो सर इतना शानदार करवा रहे हैं, बच्चों का बहुत ही जबरदस्त रिव्यू आ रहे हैं। बच्चे सब बहुत खुश हैं कि साइंस के अंदर हमें डर लगता था आर्ट वालों को, फर्स्ट पेपर के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसके अंदर साइंस पूछी जाती है, इतना सरल करके बता रहे हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं उससे। सर थोड़ा आप फिजिक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताओ, क्या डर बना हुआ है बच्चों के बारे में? इस वीडियो को देखने वाले सभी भावी अध्यापक अध्यापिका और गुरुजनों को मेरा नमस्कार है। जैसा कि सर ने बताया कि मैं आपको फिजिक्स के बारे में गाइड करने वाला हूं, क्योंकि अपन इस चीज़ को समझने के लिए दो पार्ट में बात करते हैं। एक वो बच्चे की बात करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी 1-2 साल या 3 साल की प्रिपरेशन करी है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक वो बच्चे का अपन बैच बनाते हैं और एक अपन उनका बनाते हैं जिन्होंने यूजी कर ली है, पीजी कर ली है, उसके बाद उनका फिजिक्स का काफ़ी लंबा गैप आ गया, क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास के बाद उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। और जब वो 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते तब भी उनको काफ़ी डर लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब फिजिक्स की बात करने वाले हैं तो फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको लेके अपन पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर परेशान करने वाली बात आती है तो वो है न्यूमेरिकल्स आपके। तो न्यूमेरिकल्स पे अपन सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अपना कोशिश यह रहेगी कि कोई भी अपन यूनिट की बात नहीं कर रहा, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यूनिट्स के बाद में पीवाईक्यू और एमसीक्यू तो सभी कराते हैं, मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक के बाद में। एटलीस्ट आपको 20, 25, 50 तक मैं हर एक टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यूज डालूंगा, तो जिसको आप करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर किसी टॉपिक को करने के बाद अगर आपके एमसीक्यूज पूरे सोल्व हो रहे हैं, 80 से 90% आपका एमसीक्यूज सोल्व हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो मेरा टारगेट केवल आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व कराना और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के ऊपर फोकस रहेगा। तो जब साथ चलेंगे अपन तो आपको फील होगा ये चीज, आप महसूस करेंगे कि हाँ अब हमें फिजिक्स में डर नहीं लग रहा है। क्योंकि जो आपके सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं साइंस से, उनको सबसे ज्यादा डर अगर लगता है तो फिजिक्स से। अगर किसी का सिलेक्शन पहले रुका हुआ भी है तो वो केवल फिजिक्स की वजह से ही सिलेक्शन रुका हुआ है, क्योंकि ये उनसे तैयार होती नहीं है, न्यूमेरिकल्स बैठते नहीं है, डर लगता है। तो मेरा पूरा फोकस आपके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराने पर और एमसीक्यूज कराने पर रहेगा। साथ में अपन टॉपिक के साथ में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको भी रिलेट करते जाएंगे और जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे उनकी भी अपन बात करते जाएंगे। तो बाकी तो मैं देखो इतना ही कहूंगा, ये सब चीजें हैं, ये कल से जो आपकी क्लासें होंगी, क्लासों के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक एक चीज करके। ये जो अपन ने टारगेट 200 प्लस किया है, 300 नंबर का पेपर होता है, 200 प्लस अपन नंबर लेके आएंगे। और वो नंबर कैसे लेके आएंगे? वो रेगुलर कंटिन्यूसली और आपकी कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब आएंगे। और उसकी तैयारी है अपन साथ मिलकर करेंगे। कल से आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी, यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा उन चीज़ों का धीरे धीरे। सभी अपने साथी लोग हैं जो आपके प्रियजन हैं, उन तक आप इस सेशन को शेयर कर सकते हो। सभी को आप सूचित कर सकते हो कि अपनी यूनिवर्सिटी है वो पहली बार अब साइंस के क्षेत्र में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली है, झंडे गाड़ने वाली है। तो पुनः सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं कल।